चलिए चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जो है 6 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और दूसरा टॉपिक क्या होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, और तीसरा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी भी x के लिए कैसे फाइंड करेंगे, और लास्ट टॉपिक होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या है कि ये पहला पेज नहीं है, ये तीसरा है ना। देखिए, तो पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें फिनाइट टर्म्स होते हैं, और पॉलिनोमियल बनता कैसे है, कांस्टेंट से, वेरिएबल से, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। यानी पॉलिनोमियल के अंदर आपको कांस्टेंट दिखाई देगा, वेरिएबल्स, लेकिन पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो नेगेटिव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3x - 2, यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, 3 और 2, अब वेरिएबल कौन सा है, x। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका कांस्टेंट वेरिएबल से बना है, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, x का पावर 1, जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे है 2x² + 5x + 3, यहाँ पर भी कांस्टेंट 2, 5 और 3 है। वेरिएबल कौन सा है, x है ना, वेरिएबल क्या है, x। और यहाँ पे अगर हम वेरिएबल का पावर देखें तो कितना है, 2 है, और यहाँ पे 1। तो आपका जो उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वेरिएबल का वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ कितना लिखा हुआ है, 30। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो बोलेंगे हाँ ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि अगर हम मान लो ऐसा करते हैं, यहाँ पर x का पावर कितना लिख देते हैं, 0, तो यहाँ पे वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, और यहाँ पे इसका जो पावर है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन क्या ये एक पॉलिनोमियल है और या फिर ये एक पॉलिनोमियल है, तो बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x + 5 पूरे का पावर कितना लिख सकते हैं, -1। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर क्या आएगा, -1, तो एक नेगेटिव इंटीजर आएगा ना, इसलिए बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो बोलेंगे ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 x² को लिख सकते हैं x का पावर -2 + 5x + 3। यहाँ पर x का पावर फिर से क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो पॉलिनोमियल का रूल है कि इसमें जो भी वेरिएबल इंक्लूड है, जो भी वेरिएबल शामिल है, उसका पावर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चलिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये तो पता ही होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कि देखिए अगर px कोई पॉलिनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल कौन है, x, देन द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px। यानी किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री। जैसे यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक, और आपको इसका क्या बताना है, डिग्री। तो सबसे पहले ये देखना कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि x का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर भी कितना है, 1। फिर यहाँ पे देखो डिग्री कितना होगा, तो यहाँ का जो डिग्री होगा वो आपका आ जाएगा, यहाँ पे y का पावर 1 है और यहाँ पे y का पावर 2, तो हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री हो जाएगा 2। यहाँ पर बताओ डिग्री 3 डिग्री देखेंगे, यहाँ पर x का पावर 1
यहाँ पे x का पावर 2 और यहाँ पे x का पावर 3। तो पूरे पॉलिनोमियल के अंदर x का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसलिए डिग्री कितना लिखेंगे? 3। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है? कितने तरह का होता है? 3। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो लीनियर, तो लीनियर मतलब क्या होता है? जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो, उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए px इक्वल टू कितना है? 2x माइनस 3। जब हम यहाँ पे इसका डिग्री निकालेंगे, जब पहला क्वेश्चन का क्या निकालेंगे? डिग्री, तो आपको कितना आ जाएगा? x का पावर कितना? हाईएस्ट 1। यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x, और उसका हाईएस्ट पावर 1, तो ये भी डिग्री कितना होगा? 1। और यहाँ पे डिग्री कितना होगा? 1, ठीक है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 1 है, तो उसको हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म मतलब हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू ax प्लस b। यहां पर भी x का पावर कितना है? 1। और याद रखेंगे a एंड b क्या है? रियल नंबर्स है, और a क्या नहीं होना चाहिए? 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? b। तो b के साथ तो x है नहीं, अगर होता भी तो x का पावर कितना लिख सकते हैं? 0। तो x का पावर क्या हो गया? 0, तो उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं। सॉरी, जीरो पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ b, ठीक है। चलिए, आया बात समझ में कि यहां पर अगर a 0 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट। हाँ, उसी तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल हो जिसका डिग्री कितना आए? 2, तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे यहां पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो यहां पे अगर आप डिग्री फाइंड करिएगा तो डिग्री क्या होता है? पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x का हाईएस्ट पावर कितना? 2, तो डिग्री कितना आएगा? 2। यहाँ पर भी डिग्री कितना आएगा? 2, ठीक। और यहाँ पर भी आपका डिग्री देख लीजिए, यहाँ पे पॉलिनोमियल में यहाँ पे पॉलिनोमियल pu होगा। क्या होगा? pu। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है? u। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ u बताओ? 2, तो इसका भी डिग्री कितना आएगा? 2। जनरल फॉर्म क्या होगा इसका? px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पर देख लेना कि x का हाईएस्ट पावर कितना रखेंगे? 2। तो उसी तरह से बोल देंगे a, b और c क्या है? रियल नंबर है। a क्या नहीं होना चाहिए? 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा? bx प्लस c, जिसमें x का हाईएस्ट पावर कितना रह जाएगा? 1। यानी तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, तब ये क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 3 हो, उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए px इक्वल टू 2 माइनस एक्स क्यूब, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो यहाँ पर इसका डिग्री कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पर देखिएगा वेरिएबल इसमें क्या है? x है, और x का हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो इसका भी डिग्री क्या आएगा? 3 आएगा। समझे? उसी तरह से अगर इसका जनरल फॉर्म निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जब भी हम पॉलिनोमियल का क्या लिखते हैं? जनरल फॉर्म लिखते हैं, तो जो वेरिएबल का जो पावर होता है या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर तो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा गया है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हम लोग लिखेंगे। समझे? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। फिर से वही बात, a b c d जो भी कांस्टेंट है वो सब क्या है? रियल नंबर।
और यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि ए क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि अगर ए 0 हुआ तो ये पूरा टर्म खत्म, ये सिर्फ यहां से यहां तक बचेगा, जो कि आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है कि वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के वेयर के इज एनी रियल नंबर। यानी क्वेश्चन के अंदर आपको एक पॉलिनोमियल देगा और पूछेगा कि x बराबर के, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 10, पर इस पॉलिनोमियल का क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए। तो कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि अगर के कोई भी रियल नंबर हो और हमसे पूछे पॉलिनोमियल का वैल्यू, उस x पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछे x बराबर k पर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x को किस से, k से, यानी x के जगह पे k रख देंगे, जो वैल्यू आएगा वही होगा px का वैल्यू एट x इक्वल टू k। जैसे क्वेश्चन है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और आपको वैल्यू निकालना है पॉलिनोमियल का कितना, x बराबर -1 पे और x बराबर 2 पे, तो कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब हमको x बराबर कितना पर चाहिए, -1, तो ये क्या बोला था कि सिंपल जो भी वैल्यू देगा उसको पॉलिनोमियल में पुट कर देना है x के जगह। तो हम x इज इक्वल टू -1 पुट x इज इक्वल टू -1 इन px, तो px के अंदर अगर x के जगह पे -1 लिखेंगे तो लिखेंगे p -1, ये x के जगह पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर -3 -1 -4। ठीक, इसको कैलकुलेट करो, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 3 -4, तो 4 - 4 सीधा कितना हो जाएगा, 0, यानी x इज इक्वल टू, तो आप इसको लिख दीजिएगा भाषा में, कैसे लिखिएगा, भाषा में लिखेंगे वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू -1 इज 0, है ना। क्या लिखेंगे कि पॉलिनोमियल का वैल्यू x बराबर -1 पे कितना आया, 0। उसी तरह से आप 2 पर निकाल सकते हैं, 2 पर निकाल सकते हैं। चलिए 2 पर जो है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब यहां पर हमको एक चीज और पढ़ना होगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लो कि कोई रियल नंबर के हो, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कब, जब हम पॉलिनोमियल में x के जगह पे k रखते हैं और वैल्यू क्या आ जाए, 0, तो हम बोलेंगे वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी वेरिएबल का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0, जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0, उसी को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल था, इसमें x बराबर कितना रखे कि ये 0 हो गया, -1 ना, तो -1 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0। जैसे अब ये क्वेश्चन है ना, अब इसका हमको मान के चलो, इसमें ना x के जगह पे आप 1 पुट करिए, है ना, x के जगह पे कितना पुट करिए, 1। देखिए क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। तो देखो P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब -4, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 + 1। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करो, 1 -4 प्लस 2 प्लस 1, देखना 2 1 3, 3 1 4, 4 - 4 क्या हो गया, 0। यानी इस पॉलिनोमियल का 0 कौन है, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे कि 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, है ना, सिंपल। ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक 0 कौन है, x इज इक्वल टू 1। और भी 0 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है ना, तो इसका 3 0 पॉसिबल है। कितना, 3, जितना पावर उतना 0। तो लीनियर पॉलिनोमियल का कितना 0 हो सकता है, 1। क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट कितना 0, 2। क्यूबिक का 3। समझे बात। चलिए
तो किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना उसका पॉसिबल 0 हो सकता है, नंबर ऑफ 4। तो यहाँ पे आपको 0 पॉलिनोमियल समझ में आया कि x का वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0, तो उसको क्या बोलेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन में आएगा कि आपको फाइंड करना होगा क्या चीज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है और कह रहा है फाइंड इट्स 0। हम पहले सिंपल सवाल से लेते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता px इज इक्वल टू 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 कौन सा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर। अब मान लो इसका हमको क्या निकालना है 0, मतलब x का वो वैल्यू निकालना है जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे 0 बना दे। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि आपको जो px दिया हुआ है पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको किसके बराबर कर दीजिए 0 के। ठीक है, तो देखिए px इज इक्वल टू 2x माइनस 3, या आपको 0 निकालना है तो 2x माइनस 3 को किसके बराबर करिएगा 0, क्योंकि इसका पूरे का वैल्यू हमको क्या चाहिए 0। तो अब देखिए 2x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2, यानी x का कौन सा वैल्यू इसको 0 बना सकता है 3/2। आप चेक कर सकते हैं, चेक करिएगा तो पॉलिनोमियल में था 2x माइनस 3 में चेक करिए x रख के 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, यानी x इज इक्वल टू 3 पुट करने से ये पॉलिनोमियल क्या हो गया 0। तो इसको हम लोग 0 बोल सकते हैं। तो 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल में क्या करना है हमको px को 0 के बराबर कर देंगे और x का वैल्यू फिर फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो अभी हम ऐसे नहीं पढ़ाए हैं क्या फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन क्लास 8 में आप लोग सीखे होंगे, है ना। तो देखिए px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसका हमको क्या निकालना है 0। तो क्या करेंगे कि या px इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आता ना करने, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 1, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 1, है ना, यानी आपको जो है 6 को इस तरह से डिवाइड करना है 2 नंबर में कि दोनों को ऐड करने पर कितना आए 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है 1। तो देखो एक 2 और एक 3 कर लेते हैं, 2 और 3, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि 3x में से जब 2x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। चलिए अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ सकता है x, तो x प्लस 3, यहाँ से माइनस भी कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3। समझे, ये x प्लस 3 2 बार है तो x प्लस 3 को आप ले लीजिए कॉमन और ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0, तो जैसे हम अगर बोले कि p इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब होगा, या तो p 0 है या q 0 है, तभी है ना 2 नंबर को गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल में एक बार आप कहिएगा इफ x प्लस 3 अगर 0 हुआ तो x का वैल्यू कितना आएगा -3, और अगर x माइनस 2 अगर 0 हुआ तो x का वैल्यू कितना आएगा 2। तो यानी हमारे पास x का कितना वैल्यू आया 2, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 2, जो कि आपका क्या होगा 0 होगा किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो कल हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ में आया पूरा है, समझ में आया। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।